नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और आपके साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। शिवसेना हिमाचल प्रदेश में नरेश कुमार संजू के राज्य प्रमुख बनने के दौरान रविवार को उन्होंने कार्यकारिणी का गठन किया, जिसमें राज्य की 15 सदस्यों की टीम बनाई गई, जो संपूर्ण हिमाचल में कहीं भी जाकर पार्टी विस्तार के लिए काम कर सकती है। जिसमें उपेंद्र अंकु को राज्य महासचिव, शशि कुमार पवन कुमार शर्मा को राज्य सचिव, चमन को सह सचिव, विनोद कुमार, निर्मल सिंह, मंगल सिंह, रंजीत सिंह, जीतू, आशीष जानू को राज्य उप प्रमुख बनाया गया है। प्रमुख उद्धव बाला साहब ठाकरे जी, युवा सेना प्रमुख श्री आदित्य ठाकरे जी, लोकप्रिय सांसद व पार्टी सचिव अनिल देसाई जी, राष्ट्रीय संगठन श्री अनिल तिवारी जी, पंजाब प्रमुख श्री योगराज जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस जिम्मेवारी की काबिल समझा। मैं अपने सभी साथियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने रात दिन साथ चलकर पार्टी की कुंडली को बढ़ाया है। और मेरा जो संदेश है ये है कि अगर शिवसेना चुनाव लड़ती है, पहले तो हम हाईकमान के आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं कि हाईकमान की तरफ से अभी चुनाव लड़ने का कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ। जल्दी इस पे हाईकमान हमारी फैसला लेगी। और अगर चुनाव लड़ते हैं और शिवसेना के एमएलए जीत के आते हैं, तो युवाओं को रोजगार के साथ साथ जो समाज में नशे पे अंकुश लगाया जाएगा और कई सारे जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है ना, उन पे पार्टी अच्छे स्तर पे कार्य करेगी और इन सारी चीज़ों को दूर किया जाएगा। नहीं, किसी भी पार्टी का प्रथम जैसे आपको राज्य प्रमुख बनाया गया है, तो पार्टी का यही संदेश होगा कि इलेक्शन जो फाइट होगा, अगर इलेक्शन फाइट होगा तो क्या 68 कॉन्स्टिट्यूंसी में होगा या आपका किसी पार्टी के साथ अलायंस रहेगा? अलायंस की अभी कोई फाइनल पार्टी द्वारा नहीं किया गया है। चुनाव लड़ने के लिए ये बोला गया कि जल्द आपको जो है सूचना उपलब्ध करा दी जाएगी कि पार्टी कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगी। ये अभी आला कमान के आदेश का हम इंतज़ार कर रहे हैं और जैसे ही अभी थोड़े समय के अंदर हो जाता है डन, तो मैक्सिमम जो है 8-10 सीटों पे शिवसेना जो है चुनाव लड़ेगी। अगर आपको आदेश जारी कर दिए गए तो आपकी क्या तैयारी है इसके लिए? नहीं, अभी आदेश जारी नहीं हुए, पर जो अगर आदेश जारी होते हैं तो जो हमारे जहाँ पे शिवसेना का हमारा गढ़ है, जहाँ पे काफ़ी सारे युवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कई गांव हैं, कई तहसील हैं, कई ज़िले हैं जहाँ पे हम लोग अच्छी तादाद में फैल चुके हैं। तो वहाँ पे पार्टी का यही रहेगा कि अगर चुनाव लड़ने का मौका मिलता है तो हमारे जो उम्मीदवार हैं वो अच्छे मतों के साथ जो है वहाँ पे फाइट करेंगे। नरेश कुमार जी, अगर शिवसेना चुनाव लड़ती है तो किन मुद्दों में चुनाव लड़ेगी? मैंने अभी आपको बताया कि मुद्दे तो प्रदेश। केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर रविवार को बिलासपुर के नहला में विकास कार्यों का लोकार्पण करने पहुंचे। इससे पहले वे नंगल में बीबीएमबी के विश्राम गृह सतलुज सदन पहुंचे और जहां पंजाब पुलिस की विशेष टुकड़ी ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस मौके पर नंगल मंडल बीजेपी के अध्यक्ष राजेश चौधरी, डीसी रूपनगर प्रीति यादव, एसएसपी रूपनगर डॉक्टर संदीप गर्ग, एसडीएम नंगल किरण शर्मा, डीएसपी सतीश शर्मा, थाना प्रभारी नंगल दानिश वीर सिंह और बीबीएमबी चेयरमैन संजय श्रीवास्तव, बीबीएमबी के मुख्य अभियंता सीपी सिंह और उप मुख्य अभियंता हुसन लाल कंबोज भी विशेष तौर पर मौजूद रहे। तो कई नेता जनेऊ पहन के, कई मंदिरों के दर्शन करन ते कई उन्होंने तो टूरिज्म या वोट बैंक की राजनीति हो जाती है। उन्होंने पोल भी खुली है, कई हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर देंगे ने ते कई जाके आतंकवाद के समर्थकों के घर जाके सोना भी शुरू कर देंगे। मैं गल पूरी नहीं की, मैं दो गल्लां कीतियां ने। एक पासे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उन्हें ही पार्टी के नेता हिंदू विरोधी नज़र आते हैं। इतने उन्होंने अज तक कोई बयान नहीं दिता।
दूसरे पासे पंजाब के चुनाव आते हैं तो किसी आतंकवादी के घर से जाके या आतंकवादी समर्थकों के घर जाके रात बिताते हैं, समर्थन पाते हैं तो सत्ता चाहन तो बाद पंजाब का माहौल खराब करने का प्रयास किया जाता है। ये अपने आप 'च एक सवाल खड़ा करता है कि राजनीति लिए वो देश की रक्षा सुरक्षा नाल समझौता कर रहे हैं या फिर दूजे पासे हिंदू विरोधी देख के कोई ना कोई वोट बैंक की राजनीति करते हैं। यह सवाल वो पार्टी ते खड़ा हो रहा है जिन्हों के स्वास्थ्य मंत्री एक नहीं दोनों राज्यों एक जेल च है, एक नूं अपने पद तो हटना पिया, दूजा शराब घोटाले जाण की फिराक च ने। राजगढ़ में विशाल हाटी सम्मेलन का आयोजन हुआ। हिमाचल के सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को जनजातियों का दर्जा मिलने के बाद शनिवार को राजगढ़ में एक विशाल सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन खंड हाटी समिति राजगढ़ की ओर से किया गया, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुरेश कश्यप ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिला सिरमौर के शिलाई, रेणुका और राजगढ़ क्षेत्र के लोगों की पिछले 55 वर्षों से चली आ रही मांग को 14 सितंबर को कैबिनेट की मंजूरी के बाद पीएम मोदी ने पूरा करते हुए एक बड़ा तोहफा दिया। क्षेत्र के लोगों को यह दर्जा मिला है कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के प्रयासों से संभव हो पाया और सबसे अधिक बधाई के पात्र वो लोग हैं जिन्होंने इस मुहिम को पिछले 55 वर्षों से शांतिपूर्वक ढंग से जारी रखा। बधाई देना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ आप लोगों के लिए जो 55 वर्षों से सपना हमने अपनी आंखों में देखा था। यहाँ के उत्तराखंड की 2052 की तर्ज पर तब हम गिरिपार की 154 पंचायती जनजातीय होगी। उस लड़ाई में हमारे बहुत सारे लोग यहाँ पर हमारे सामने बुजुर्ग लोग यहाँ पर बैठे, मंच पर हमारे लोग बैठे, कुछ हमारे बीच में नहीं है। उन सब लोगों की कुर्बानी, उन सब लोगों की जिम्मेवारी, उन सब लोगों के प्रयास, मैं आज उनको इस मंच से सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी की ऊना महिला विंग की जिला सह सचिव मीनाक्षी ने जेपीटी न्यूज से बात करते हुए कहा कि मैं और सभी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर आम आदमी पार्टी की गारंटी योजना के बारे में गांव में विस्तार से बताने के लिए जनता के बीच में जनसंवाद किया। मीनाक्षी ने कहा कि जब हमारी प्रदेश में सरकार होगी तो हिमाचल के लोगों को गारंटी योजना में क्या क्या लाभ मिलेगा, हर बेरोजगार को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। जब तक नौकरी नहीं मिलती है तब तक हर बेरोजगार को 3,000 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा और 6 लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती की जाएगी। 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये स्त्री सम्मान राशि दी जाएगी। शनिवार को भारतीय जनता पार्टी रेणुका मंडल का एक प्रतिनिधि मंडल युवा नेता सुनील गोसाई के नेतृत्व में राजगढ़ में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप, बलदेव भंडारी और बलदेव तोमर से मिला और आगामी 2022 विधानसभा चुनाव के लिए रेणुका मंडल ने अपनी दावेदारी पेश की। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नरेंद्र चिंटा ने बताया कि सुनील गोसाई बहुत सरल और शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। उन्होंने बताया कि सुनील गोसाई ने प्रधानमंत्री की कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत की। आज रेणुका विधानसभा क्षेत्र का जो हमारा प्रतिनिधि मंडल था वो सुरेश कश्यप जी और आदरणीय बलदेव तोमर जी और भंडारी जी से मिला और रेणुका विधानसभा क्षेत्र के संदर्भ में अपनी दावेदारी भी पेश की और सुनील गोसाई भाई के नेतृत्व में हम सारे युवा मिले उनसे और अपना जो हमारा रेणुका विधानसभा क्षेत्र के लिए आगामी जो इसकी प्रक्रिया है वो जल्दी से जल्दी सुचारू रूप से शुरू की जाए और अपना हमारा जो ज्ञापन था इस संदर्भ में वो भी हमने माननीय अध्यक्ष जी को दिया। तो अभी उस पर स्टडी कर रहे हैं और उस पर चिंतन मंथन करके जो है उन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है कि हम इस पर जो है बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रविवार को जिला सिरमौर के पांवटा साहिब में आयोजित किए जा रहे 3 दिवसीय राज्य स्तरीय यमुना शरद महोत्सव के दौरान यमुना घाट पर आरती में हिस्सा लिया। उन्होंने पूजा अर्चना और दीप प्रज्वलित कर दूसरी सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ किया। इस दौरान यमुना घाट को 10,000 दीप जलाकर जगमगाया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मेले, तीज त्योहार प्रदेश की समृद्ध संस्कृति का परिचालक है।
उन्होंने कहा कि मेले हमारे भीतर संस्कृति के प्रति सम्मान और समर्पण की भावना पैदा करते हैं। अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान, अपनी संस्कृति के प्रति हमारा समर्पण, ये इस प्रकार के त्योहारों के माध्यम से हम जाहिर करते हैं और ऐसे त्योहारों के माध्यम से अपनी संस्कृति को मजबूती भी मिलती है। इसलिए मैं हमेशा इस बात का मैं जिक्र करना चाहता हूं कि भारत की जो प्राचीन संस्कृति, अलग अलग राज्यों की अलग अलग परिस्थितियों की, उसमें हिमाचल प्रदेश का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है। अगर देवभूमि कहा जाता है तो स्वाभाविक रूप से हमारे मन मस्तिष्क में ये बात बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि यहाँ पुराने समय से ऋषि मुनियों ने तपस्या करके समाज का मार्गदर्शन किया है, समाज का भला किया है, संस्कृति को और संस्कार को जीवित रखने के लिए प्रयत्न किए हैं। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की गहमागहमी शुरू हो चुकी है। हिमाचल जन क्रांति पार्टी की ओर से उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की गई। इसके साथ ही अन्य उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी की गई। हिमाचल क्रांति पार्टी के प्रदेश सचिव और बड़सर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार परमजीत डटवालिया ने बताया कि बीजेपी और कांग्रेस ने हमेशा बेरोजगारी और महंगाई के नाम पर वोट बैंक की राजनीति की। उन्होंने कहा कि लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों की होने वाले कामों की गारंटी भी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि लोगों का भरपूर समर्थन उन्हें मिल रहा है। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर परमजीत ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में हर 6 महीने में बेरोजगार युवाओं के लिए कैंप लगाए जाएंगे ताकि क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिल सके। उन्होंने कहा कि सभी को सरकारी नौकरी दे पाना संभव नहीं है, लेकिन जो भी क्षेत्र के युवा नौजवान हैं उन्हें रोजगार मुहैया करवाया जाए ताकि वो अपना गुजारा कर सकें। बड़सर के लोगों को रोजगार हर 6 महीने में जॉब कैंप्स लगाए जाएंगे। आपने देखा होगा बीजेपी की सरकार रही, कांग्रेस की भी सरकार रही, लेकिन किसी भी विधायक या किसी भी मंत्री ने अपने बच्चों के लिए, अपने क्षेत्र के बच्चों के लिए ना कभी नौकरी के बारे में सोचा, और जितनी नौकरियां थी वो भी उनसे छीन ली गई है। बेरोजगारी आज के टाइम पे सबसे बड़ा मुद्दा है। पूरे इंडिया में मोर देन 25 करोड़ जो बच्चे हैं वो बेरोजगार बैठे हुए हैं, वो सिर्फ अपने सरकार की गलत रणनीतियों की वजह से। आपसे ये वादा करता हूँ, बड़सर की जनता से वादा करता हूँ, आपके बच्चों को 6 महीने के अंदर हर 6 महीने पे जॉब कैंप्स लगवाए जाएंगे, जिससे कि आपका बच्चा वहीं पे आके अपना इंटरव्यू देगा, वहीं पे सिलेक्शन होगा, वहीं से वो जाएगा, ताकि इन लोगों का घर का जो इंपॉर्टेंट पैसा है वो भी बचेगा। पूरे देश में 3 राज्यों को मिले ड्रग पार्क में से एक ड्रग पार्क हिमाचल को मिलने के बाद जहां विपक्ष चुनावों से पहले इतने कम समय में इसकी डीपीआर बनाए जाने और उसके मंजूर होने पर सवाल उठा रहा था, तो वहीं उद्योग विभाग के माध्यम से प्रदेश सरकार इस डीपीआर को बनाने और स्वीकृत कराने की जी जान जुटा हुआ था। प्रदेश सरकार को अपने इस प्रयास में आखिरकार सफलता मिली। बता दें कि केंद्र सरकार ने ऊना जिले की हरोली विधानसभा को मिले ड्रग पार्क की डीपीआर को स्वीकृत कर लिया है। भारत सरकार की ओर से मिली स्वीकृति की जानकारी देते हुए उद्योग निगम के उपाध्यक्ष राम कुमार ने इसे हरौली के साथ साथ ऊना जिले और पूरे प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया। ड्रग पार्क केवल ऊना जिला के नहीं बल्कि हिमाचल की तस्वीर बदलने वाला है। माननीय मोदी जी जो आए प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा था कि पूरे देश को 3 हमने प्रोजेक्ट दिए हैं, एक हिमाचल को मिला है। उन्होंने कहा है कि जो बल्क ड्रग फार्मा पार्क है ये हिमाचल के नौजवानों की भविष्य की गारंटी है, ये हिमाचल के लिए रोजगार की गारंटी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मुंह से कहा। ये कितनी खुशी की बात है कि पूरे देश में 3 हुए ड्रग पार्क, वो हमें एक मिल गया। और आपको ये भी बता रहा हूँ कि अभी कुछ समय पहले पूरे देश भर में 4 मेडिकल डिवाइसेस पार्क भी स्वीकृत केंद्र सरकार ने। हिमाचल प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रदेश में जिताऊ उम्मीदवारों को सर्वे के आधार पर टिकट दिया जाएगा। अन्य राज्यों की तर्ज पर इस बार रिवाज बदलेगा और यहां एक बार फिर से बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवारों को ही सर्वे के आधार पर टिकट देगी और बीजेपी का संसदीय बोर्ड उम्मीदवारों के नाम तय करेगा। कश्यप ने कहा कि पीएम मोदी ने बिलासपुर में रैली के दौरान चुनावी शंखनाद कर दिया और बीजेपी प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है।
प्रधानमंत्री मोदी 13 अक्टूबर को फिर हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं, जबकि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे दिवंगत वीरभद्र सिंह के बिना इस बार विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। पूर्व के चुनाव में वीरभद्र सिंह की ही एकमात्र तूती बोलती थी। अब प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व के संकट से जूझ रही है। विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी तय करने को लेकर कांग्रेस नेताओं के टिकट विवाद पर अब पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी फैसला लेंगी। शुक्रवार को नई दिल्ली में हुई स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में भिड़ने के बाद अब प्रदेश के नेताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने की तैयारी की है। प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह गुट के टिकट कटने से नाराज बताई जा रही हैं और चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू की दखल अंदाजी को लेकर इन नेताओं में नाराजगी बढ़ी है। शिमला, हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर और चंबा जिले के बड़े कांग्रेस नेता खुद को अगले सीएम के तौर पर देख रहे हैं। ऐसे में चुनाव के लिए अपने अपने समर्थकों को टिकट दिलाने के लिए जद्दोजहद भी शुरू हो गई है।